ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਸਵਾਰ ਕੇ औरत ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਖਲੋਤਾ है बैठे हुए चार पाई पे घर बैठे अब्बू क्या करते हैं वाले साहब नहीं है नहीं है नहीं बाकी भाई भाई कोई भी नहीं है ना वालदा है ना भाई है ना सिर्फ एक बहन है उसकी शादी की हुई है सिस्टर है आप अकेले हैं अकेला इस हूँ दुनिया में जी यतीम है जिसकी माँ बाप नहीं है सिर पे उस पे हर कोई ऐसा करेगा जब भी किसी का माँ बाप चला जाता है उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ किसी यतीम के साथ ऐसा क्यों करते भाई हैं आप हमारे। अच्छा जी, सबसे पहले आप ज़रा रुक जाएं, एक आवाज़ सुने, उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं, इनकी टांग कट चुकी है, टांग नहीं भी लगवा दी है, लगवाने वाला कौन है वो भी बताते हैं। लेकिन अब एक वॉइस आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि औरत भी इस तरह की हो सकती है। उस्ताद का नाम है मुस्तफ़ा, चिश्तियाँ के रहने वाले हैं। जी चिश्तियाँ के रहने वाले हैं। मुस्तफ़ा की वाइफ की ज़रा आप आवाज़ सुनिए। लाल दो ते पिते ने मेरा फोन तेरा चुक आई समझ मैं दलेर बथेरी हां तू ले उस्ताद ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਈ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਸਵਾਰ ਕੇ औरत ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਆਈ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕ ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਾ ਟਕਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਾ ਜੇ ਸੋਤਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਈ ਲਾਤੀ ਭੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂਗੀ ਆਈ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੀਂਦੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गरीब के लिए कोई कानून है? अगर है तो फिर आज आप लोगों की पावर का पता चलेगा। सोशल मीडिया की पावर बहुत बड़ी पावर है, बड़े से बड़े लोग जो है ना वो भी घबरा जाते हैं। ये एक भाई मेरे साथ हैं, चिश्तियाँ से आए हैं और इनकी टांग कैसे कटी, इनकी बाजू कैसे कटी, अब इनकी दूसरी टांग और गोली मारने का कौन कह रहा है और किस तरीके से नाजायज़ काम इनके साथ हुआ, जानते हैं इनकी स्टोरी। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक जो है उसका जो है वास्ता हम आपको देते हैं कि इस वीडियो को इतना वायरल कर दें कि जो मुस्तफ़ा की बेगम है वो अपनी आवाज़ जब सोशल मीडिया पे सुनेगी ना तो वो खुद शर्मिंदा हो जाएगी कि मैं औरत हूँ और मैं एक बच्चे को उसकी माँ जो है तौबा नाउज़ुबिल्लाह उसको मैं किस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल करी, माँ के दूध को जो है वो हराम करार दे देना, ये कहाँ का इंसाफ है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भी काका हों दस की होया जी मैं करदा ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ट्रांसफार्मर लगाने वास्ते एक उर्दू आंधी बोलनी? हाँ जी उर्दू में बात करो लोग ज़्यादा रुक जाएंगे। अच्छा तो उन्होंने भेजा मुझे कि ये ट्रांसफार्मर है जो लगाओ। तो मैंने कहा मैं तो हेल्पर हूँ मैं कैसे जाऊँ लगाने। उन्होंने कहा नहीं ये लगा के आए आप, ये ठीक है ये आप चेक करें इसको। तो मैंने उधर जाके ऊपर लगाया उसको चेक किया है वो चल नहीं रहा था। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा। अच्छा उन्होंने कहा नहीं तुम इसे दोबारा चेक करो ये चला के आना है चाहे कुछ भी हो जाए। आपने सेफ्टी जैकेट कोई सेफ्टी जो नहीं थी, उन्होंने कुछ कोई नहीं? सेफ्टी नहीं दी। कुछ नहीं दी। आप अचानक से जाके एक टावर के ऊपर चढ़े जी। और ट्रांसफार्मर लगाना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट काम करते हैं ना तो उनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता। क्यों? इतना खतरनाक काम, उसके लिए लाइसेंस नहीं है, ये क्यों? वो गैर कानूनी में आ जाता है ना। तो आपने बताया नहीं किसी को कि भाई मैंने ये टावर जो है टावर के ऊपर जाकर ट्रांसफार्मर नहीं लगवाना क्योंकि मेरे पास कोई भी सेफ्टी मैयर नहीं है? उनको बोला था, वो कह रहे थे हम जो नहीं तो आपको जॉब से निकाल देंगे। अच्छा फिर पेट की खातिर करना पड़ा। अच्छा तो इसीलिए फिर मैंने 3-4 दफ़ा उनको कॉल की है
ये ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा। है। उन्होंने कहा ये तूने चला के आना है, चाहे जैसे भी हो चलाना है। अकेले थे आप? अकेला था ना, कोई साथ बंदा नहीं था? हेल्पर भी नहीं था? नहीं, हेल्पर अच्छा, भी नहीं था। अकेले आप चढ़े? हाँ जी, ऊपर चढ़ा हूँ। चौथी दफ़ा, जब 4 दफ़ा उन्होंने बोला है ना, तो जब चौथी दफ़ा मैं चढ़ा हूँ ऊपर ट्रांसफार्मर आप लगाने। उसी टावर के ऊपर खड़े होके कॉल कर रहे थे? नीचे। अच्छा, नीचे आता था, फिर ऊपर चला गया। अच्छा, भी जाओ दोबारा चेक करो। मैंने फिर चेक करने के लिए गया हूँ, तो अचानक वहाँ से सर्किट शॉर्ट होने की वजह से ट्रांसफार्मर शॉर्ट था, तो वहाँ पे करंट लगा। तकरीबन 11,000 kV का होता है जो। ओहो, अच्छा। तो वो करंट लगा है, तकरीबन 1.5 मिनट लाइट लगी है। तो फिर नीचे 1.5 मिनट आपको लगा रहा करंट? जी, लगा रहा। लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठे हो चुके थे। आपको पता था? जी, मुझे पता था। जब मैं ऊपर काम करने के लिए गया था ना, उस वक्त नीचे थे, खड़े मौजूद थे। अच्छा, ठीक है। तो जब लाइट लगी है मुझे, तो फिर उन्होंने सीढ़ी के जरिए ना मुझे ऊपर से नीचे गिराया है। अच्छा, जी, सीढ़ी गांव से। वालों ने? गांव वालों ने। ठीक है। तो जब मुझे होश आई है, उस वक्त एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे मुझे। ठीक है। तो हॉस्पिटल चला गया हूँ, उन्होंने जाते ही बाजू कट कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर बाजू को रखते हैं तो इसकी जान नहीं बचेगी। अच्छा, तो उन्होंने बाजू फ़ौरन कट कर दिया। फिर ये टांग थी, इसमें 21 दिन के बाद टांग कट हुई है। अच्छा। तो तकरीबन ये फिर फौरन हॉस्पिटल पहुंचे आपके उस्ताद? ये पहुंचे थे, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके आए ना। तो तब मुझे कह रहे थे कि हम आपको कारोबार करके देंगे, आपको हम सब कुछ करके देंगे, आप हमारे छोटे भाई हो, हम आपको सब कुछ करेंगे। आपने सिर्फ किसी को भी, कोई भी आपसे पूछे, आपने नहीं कहना है कि मुझे ट्रांसफार्मर से लाइट लगी है। अच्छा, आपने कहना है कि वो पूरा गांव गवाह है? जी, हाँ। भी आपने नहीं किसी को बोलना। अगर आप बोलोगे आप हमारे शिकनी हो, ये भाई हो हमारे छोटे, हम आपके साथ फुल सपोर्ट करेंगे। कितने साल आपने उनके साथ काम किया? तकरीबन 7 साल की है। अच्छा, 7 साल का रिवॉर्ड ये मिला कि आपकी एक टांग और बाजू चला गया? एक टांग और बाजू चला गया। अच्छा, फिर? तो उन्होंने कहा कि हम आपको सब कुछ करके देंगे, आप हमारे छोटे भाई हो। ऐसे करके मुझे मेरे बड़ों को कहते रहे कि जो चाचे ताए के बेटे थे, उनको बोल रहे थे कि हम करवा के देंगे सब कुछ, आप इसे। फिर मैंने कहा फिर भी उस्ताद हैं, 7 साल इनके साथ अरसा गुजारा है, तो भाई बने हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी को क्यों बताऊं। अच्छा। तो फिर जब उनका काम निकल गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, तो घर पे चला गए, वापस गांव अपने चले गए। इन्होंने भेज दिया कि अपने गांव चले जाओ। अच्छा, डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। ठीक है। तो जब घर चला गया हूँ, तो तकरीबन मेरी टांग को उस वक्त मसला बना था कि अंदर से जख्म हो गए थे ना, जल रहा था, लाइट की वजह से जलने लग गया था। फिर मैंने इनको बोला कि उस्ताद जी, मेरे ना इस तरह मसला बन चुका है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे ना कुछ पैसे भेजें कि मैंने जाना है हॉस्पिटल। ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने आपका ठेका लिया हुआ है, अच्छा, आप अपना खुद ही इलाज कराओ, हम तनख्वाह नहीं लेते थे, ये नहीं करते थे आप। हमने सारी ज़िंदगी के लिए ठेका ले लिया है। अच्छा। तो अपने भाई को कॉल की, उसके भाई ने तकरीबन 1.5 घंटे तक मुझे बदतमीजी लिखी, हमने आपका ये किया, हमने वो किया, फ़लाँ किया है, यानी कि गाली गलौज की। मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अल्लाह वारिस है। फिर वो दोस्त है, उसने सब दोस्त है 4-5 मेरे, उन्होंने फिर मिलजुल के हेल्प वगैरह की। तो हम हॉस्पिटल गए। ठीक है। वहाँ पे जाके फिर मेडिसिन वगैरह ली। फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा कोई बात नहीं, उस वक्त गुस्से में होंगे। मैंने फिर बोला, मैंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने हॉस्पिटल जाना है। तो इन्होंने फिर मेरे साथ वैसी बदतमीजी की जैसे पहले की थी। अच्छा। उसके बाद मैंने इनके साथ रब्ता करना बंद कर दिया। ठीक है। तो मैंने, जब मेरी टांग लगने की बारी आई, मैंने इनको 2 मंथ के लिए बोलता रहा भी मेरी टांग लगवा दो। हाँ। मेरे चलने में आसानी हो जाए, क्योंकि मैं हर वक्त चारपाई पे रहता हूँ। लियाकत नाम है? जी, कितनी देर होगी आपकी टांग कटे हुए? तकरीबन 9 मंथ हो चुके हैं। और आप चारपाई पे घर बैठे हुए? चारपाई पे घर बैठे। अब्बू क्या करते हैं? वालिद साहब नहीं है। नहीं है? नहीं। बाकी भाई कोई भी नहीं है, ना वालदा है ना भाई है, ना सिर्फ एक बहन है, उसकी शादी की हुई है, सिस्टर है। आप अकेले हैं अकेला इस हूँ दुनिया में? जी। तो वो जो इन 2 हमारे चाचे ताए के बेटे हैं, वो भी अब उनके साथ मिले हुए। उस्ताद ने उनको भी कहा कि आप हमारी तरफ ही रहें। अच्छा। वो आपके, यानी कि उनमें से भी धमकियां लगवा दी। अच्छा, धमकी क्या लगाई अब आपको? भी हमने आपका ऊपर केस किए हुए हैं। किस चीज के? ये तो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ के केस किए हैं। क्योंकि आपकी तो एक टांग चलेगी, बाजू चला गया, केस तो आपका बनता है। वो कह रहे हैं हम आपके ऊपर केस करेंगे। मुझे कॉल करके बोला है कि आपके ऊपर केस करेंगे, आप नशे करते हैं, आप असला रखते हैं। अच्छा। ये इस तरह के आप काम करते हैं। ठीक है। ये कॉल करके बोला है कि ये केस करा देंगे आपके ऊपर। ठीक है। अगर आपने किसी को नाम लिया तो। अच्छा। मैंने कहा
कोई नहीं, आप जी जब मर्जी जिस मर्जी से को बोल लेना, जब मैंने कुछ किया ही नहीं मैं क्यों डरूं किसी से। ठीक है, मैंने कहा मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जी आपको हक है, राइट है आपका। जी। फिर तो उन्होंने फिर धमकी दी कि हम आपको एक टांग है दूसरी भी काट देंगे। पहली तो हमने काट दी है, अच्छा, तो अब हम दूसरी भी बाजू और टांग दोनों काटेंगे और फैर मारेंगे तुझे। तो फिर देखेंगे हम कौन आपको छुड़ाने के लिए आता है, जब बचाता है। अच्छा, हाँ जी, तकरीबन घंटा पूरा उन्होंने गाली दी है माँ बहन की। आपको? मुझे उसकी जो उस्ताद मुस्तफ़ा है ना, उसकी घर वाली ने। अच्छा, ये जो उनकी अभी हमने वॉइस मैसेज सुना है, ये जी उनकी बेगम है? जी, व्हाट्सअप। इंतहाई बदतमीजी कर रही थी वो। जी, हाँ ये जी, तो अभी वॉइस ही है ना, वो उन्होंने बाद में की जब मैं कॉल नहीं उठा रहा था। अच्छा, पहले 1 घंटे के लिए मैं कॉल जब भी उठाता था गाली गलौज करते थे। उन्होंने माँ बहन एक की, जिनके पास मैं रह रहा हूँ उनको गाली दी, अच्छा, जिनके पास मैं रह रहा हूँ कि मैं उनको भी गाली दी, उनको भी माँ बहन उनको भी यानी कि भी गाली गलौज करते रहे। ठीक है, तो फिर उस वक्त मैंने फिर उठाया नहीं फ़ोन, फिर मुझे कॉल आ गई कि हमने आपको फैर मारना है, आप जितना भाग सकते हैं भाग लें। अच्छा, जी। तो इस तरह अभी मुझे इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि हमने आपको फैर मारना है, हमने पर्चे करा दिए हैं आपके ऊपर असले के, आप असला रखते हैं, आप नशे करते हैं, आप नशे बेचते रहे हैं इधर। लियाकत 9 माह से आप चारपाई पे हैं, जी दुनिया से आपका राब्ता मुनक़ता हो गया, जाहिर है आप घर जी के अंदर ही होके रह गए, जी जी और आपको कोई आपकी सपोर्ट नहीं की गई। आपकी एक टांग, बाजू, जी जिस्म के एक छोटा सा नाखून जुदा हो जाए तो इंसान जो है वो जीना मुश्किल हो जाता है। जी कितनी मुश्किलात इन 9 माह में आपने देखी, जबकि आपकी अम्मी भी नहीं है जो आपको तसल्ली दे, अब्बू भी नहीं है, जी एक बहन है जो बेचारी अपने घर में है। जी। वो बहन एक है, वो अपने घर रहती है, वो तो आ नहीं सकती क्योंकि हर का मसला होता है। एक एक मिनट रोया हूँ, एक एक मिनट जो होता है ना वो रो रो के गुजारा है। हर मिनट रोया हूँ कि यही कि भी अब मेरा इलाज होता तो काश में ऐसा ना होता। पर उन्होंने जब भी कॉल की है ना, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है। उन्होंने यही कहा कि हमने आपको बस ये कर देना है, हमने वो कर देना है। बस यही चीज़ें हमारे सामने आती रही हैं। तो अब भी आए हैं, अब भी यही बात है उनकी कि हमने तुझे नहीं छोड़ना। मैं कहता हूँ कि क्या गरीब बंदे को इंसाफ नहीं मिल सकता? गरीब बंदा अगर कोई यतीम है जिसकी माँ बाप नहीं है सिर पे, उस पे हर कोई ऐसा करेगा। जब भी किसी का माँ बाप चला जाता है उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ, किसी यतीम के साथ ऐसा क्यों करते? भाई हैं आप हमारे। देखें जी, एक तो उसके जिस्म के 2 हिस्से चले गए, ठीक है, उसकी टांग भी चलेगी, बाजू, ऊपर से बीबी जो है वो बड़ी बदतमीजी कर रही है, धमकियां लगा रही है। आप हैं क्या? आप कानून को भी हाथ में लेंगे। आप कह रही हैं कि मैंने उसके माथे में फायर मारना है। अली भाई हैं जिनका मैंने पॉडकास्ट किया, तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं उनकी, वो आजकल बहुत काम कर रहे हैं। जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई हुई। किसी तरीके से भाई उनके पास पहुंचे हैं। मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, वो अभी इंटरव्यू अपलोड होगा जिसमें इन्होंने पूरी कहानी बताई है। उन्होंने ये टांग लगवा के दी है, और ये टांग इस टाइम तकरीबन भाई कितने, अली भाई 13 लाख की ये टांग है जो कि अली भाई ने लेके दी। अब देखें बात ना, पूरा सोशल मीडिया जो है वो आपकी आवाज़ बनेगा, लियाकत भाई जी। आपके साथ खड़ा होगा, बड़े से बड़ा चैनल आपका इंटरव्यू करेगा। किस किस को वो धमकियां लगा के कितनी को टांगें काटेंगे। बीबी अगर आपने टांग काटनी तो सबसे पहले तो आप मेरी टांग काटें, अली भाई की भी एक टांग है उसकी भी एक काट दें, ठीक है, दूसरी भी काट दें, फिर इनकी काटें, फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ पता नहीं कहाँ कहाँ चलेगी। उन सब लोगों की भी टांगें आपको काटनी पड़ेगी। बड़े बोल तो आप बोल गई हैं, ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। बेहतरी इसी में है कि आप जो है इन भाई की टांग के पैसे इनकी बाजू लगवा के दें, और साथ इनको जो आपने वादा किया था कि काम करवा के देंगे। एक तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप कोई हेल्पर नहीं भेज रहे, कोई सेफ्टी आपके पास मैयर नहीं है। नहीं जो बंदे जो हैं ट्रांसफार्मर आपका लगाने जाते हैं उनको आप पहना के भेजें। आप उसको कह रहे हैं आपने ये ट्रांसफार्मर लगाए बगैर वापस नहीं आना, और उसकी पूरी पहली जिंदगी खत्म होगी। ये बात है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये गैर कानूनी में जी आता है। बोले आप। ये वापटा वालों को लिए भी पैगाम है, ये जो करते हैं आपकी बिजली लाइट चोरी भी करते हैं, इन्होंने सब कुछ किया हुआ है। तो ये आपके ट्रांसफार्मर जो आप इधर भेजते हैं इनकी वर्कशॉप में, ये उसको आपको बोलते हैं कि ये हमने इधर लगा दिया उधर लगा दिया, ये कट करके कबाड़ियों को सेल भी करते हैं। ओहो, अच्छा, जी, ये ये क्योंकि आप मेरे बता रहे आंखों हैं के सामने किया है इन्होंने, ये क्योंकि- मुस्तफा ने। क्योंकि आप 7 साल इनके साथ रहे हैं, जी ठीक है,
میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کھلے عام بتا سکتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، کیونکہ میری اگر کوئی مجھے کیا ہے، میرا یہ تو حادثہ پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ بھی کاٹ دیں گے، مجھے ٹینشن نہیں ہے، پر میں یہ کہتا ہوں کسی غریب بندے کو انصاف ملے. بالکل. کوئی اور لیاقت جو ہے وہ اس کی ٹانگ اور بازو نظر نہ ہو جائے کسی اور مصطفیٰ کے ہاتھوں. اچھا یہ وہاں پہ سارا کام، ایک پورا ایڈریس بتائیے جی، جو ایڈریس ہے یہ سارا اپنے منہ سے بتا رہے ہیں، کہاں کا یہ واقعہ ہے، کہاں یہ رہتے ہیں. مصطفیٰ نامی کوئی شخص ہے جو کہ یہ ٹرانسفارمر کا کام کرتا ہے، جو جل جاتے ہیں، جو بھی خراب ہوتے ہیں وہ لگانے یہ بندہ جاتا ہے. آپ نے سیکھا ہوگا یہ کام پہلے؟ میں ہیلپری کی ہے تقریباً 7 سال ان کے ساتھ. پہلے انہوں نے کہا کہ تم یہ کر لو وہ کر لو، کہ یعنی کہ مکمل کام نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. جب میں ہیلپری پہ آیا ہوں تو انہوں نے بولا کہ آپ ان کی ہیلپری اب ہم چیک کریں گے آپ کاریگر ہیں کہ نہیں، آپ یہ ٹرانسفارمر لگایا کریں. اچھا. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں لگاؤں گا، میرے پاس سیفٹی بھی نہیں ہے. میں نے ان کو بولا، اس وقت جب میں جانے کے لیے بول رہے تھے مجھے، اس وقت بھی ان کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے گالی گلوچ کر کے زبردستی بھیجا جی کہ یہ آپ نے ٹرانسفارمر چالو کرنا ہے تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تو پھر کہہ رہے ہیں یہ اس کی غلطی، ہماری غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہاں کا یہ واقعہ ہے، وہ پورا ایڈریس بتائیے. یہ مرید کا نارنگ منڈی والا نارووال والا روڈ ہے، نارنگ منڈی ہے، نارنگ موڑ پہ ہے. تو نادرا دفتر ہے، نادرا دفتر کے سامنے والے بازار کے اندر ان کی ورکشاپ ہے، پہلا گیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ. جی غلام مصطفیٰ نام ہے. اور آپ وہاں کے ایس ڈی او کو اور ہماری سی ایم صاحبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس ٹائم آپ کی یہ آواز جو ہے ساری دنیا سن رہی ہے، جو آپ نے پیغام دینا ہے آپ دے سکتے ہیں. ہمارا پیغام یہی ہے کہ یہ ان لیگل کام ہے، جو بغیر لائسنسی ہے، حادثے والا کام ہے نا، یہ بند کروایا جائے، کیونکہ یہ ہر کوئی میرے جیسا نہ ہو. کیونکہ یہ حادثہ، اس میں زندگی جینا بہت مشکل ہے. اپنی پوری کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جتنی زندگی ہے ساری انسان اپنی گواہ بیٹھتا ہے، کسی نہ کام کا رہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں، صرف بیٹھ سکتا ہوں، وہ بھی چارپائی پہ. تو اور میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں کہتا ہوں یہ جو انہوں نے کیا ہے میرے ساتھ، اس کا ہرجانہ کریں، اس کا ہرجانہ کر کے مجھے انصاف ملے. اور ان کا یہ پرائیویٹ جو کام ہے یہ بغیر لائسنسی ہے، اس کو بند کروائیں. تو یہ کسی اور یتیم کے ساتھ ایسا نہ کریں. جی انہوں نے 7-8 ہزار کا لالچ دے کے بندے کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. جی ناظرین، علی بھائی نے جو ہے وہ ان کی بڑی ہیلپ کی ہے، وہ ہیرو ہیں ہمارے، ریئل فیس آف پاکستان ہے. اور واقعی اگر کوئی ایوارڈ ہو نا تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دوں، کہ جتنا وہ کام کرے ان کی اپنی ٹانگ گئی، لیکن انہوں نے اس کمزوری کو جو ہے نا وہ کمزوری مان کر چارپائی پہ نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنی ٹانگ لگوا کے کئی اور عورتوں، کسی کی بازو کسی کی ٹانگ کا سہارا بن چکے ہیں. یہ لیاقت ہے جو کہ چیخ چیخ کر رو رو کر یہ کہہ رہا ہے. اپلیکیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، کیونکہ اس کی کہانی سن کر جتنا اب ہم رو سکتے ہیں، اگر میں رونے پہ آ جاؤں تو پھر پتہ کے بعد آواز ہماری جو ہے نا، یہ انہوں نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں اس کے سائبر ونگ FIA کے لاہور، وہاں پہ انہوں نے یہ دے دی. میری ادھر چل بھی رہی ہے، اس کے اوپر اس کے جو ہے نا وہ سارا ہم چلا بھی دیں گے. انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کیونکہ ان کو جان کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ہم نے دوسری ٹانگ کاٹنی ہے، بازو بھی، اور ساتھ آپ کے ماتھے پہ فائر مارنا ہے. یعنی کہ ایک تو آپ نے ظلم کیا، ظلم کی انتہا، اور دوسرا آپ ایک اور ظلم کر رہے ہیں کہ ایک بندے کی جان لے رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ان کو کام کروا کے دیں، کیونکہ اور یہ کام کوئی کر نہیں سکتے. ان کو کوئی ایسا کام کروا کے دیں. جی بھائی. جی میں کہتا ہوں مجھے کوئی شاپ بنا کے دیں، بالکل. میں بازو لگوا کے دیں، اور میرے یہ ہرجانہ جو وہ مکمل کریں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ نہ ہو. جزاک اللہ خیر. اس ویڈیو کو صرف اتنا ہی جو ہے وہ سمجھ کے ایک کلک کا بٹن دبا دیں. شاید آپ کے ایک شیئر کرنے سے لیاقت کی ٹانگ اور بازو تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کو جو ہے نا زندگی وہ جینے کا ہم سہارا دے سکتے ہیں. ہم اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی ٹانگ لگ گئی ہے، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بازو بھی لگ جائے گی، اور آپ کی شاپ بھی بن جائے گی. تو جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف جو ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ اس کو انصاف مل جائے. اور ہم اپنے حکام بالا سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عدالتیں ہیں ہمارے
جو حکام بالا ہے وہ ہمارے اوپر جو ہیں CM صاحبہ ہیں تو وہ ان کی آواز ضرور سنیں گی اور ان کو انصاف انشاءاللہ ضرور ملے گا. رات کے اس ٹائم 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے یہ اتنی دور سے میرے پاس آئے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ آگے پہنچائے. علی بھائی نے تو اپنا کام کر دیا ہے, اب آپ اپنے حصے کا کام کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.